नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। नीट यूजी पेपर लीक आखिरकार कैसे हुआ? सीबीआई की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही इस मामले में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के दिल्ली ऑफिस से 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने अलग अलग तरीकों से नीट का पेपर बाहर निकाला था। आरोप है कि इन एक्सपर्ट्स ने पेपर में दिए गए सवालों को या तो कागज की छोटी छोटी पर्चियों में लिखा या फिर सवालों को याद कर लिया। सीबीआई के मुताबिक इन एक्सपर्ट्स को एनटीए के कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में सवालों के ट्रांसलेशन और प्रूफ रीडिंग का काम दिया गया था। इसी दौरान उन्हें रफ काम करने के लिए सादे कागज भी दिए गए। आरोप है कि इन्हीं कागजों का इस्तेमाल सवालों को बाहर ले जाने के लिए किया गया। चार्जशीट में बताया गया है कि केमिस्ट्री एक्सपर्ट्स प्रहलाद विट्ठल राव कुलकर्णी ने रफ शीट का इस्तेमाल छोटी पर्चियां बनाने के लिए किया। आरोप है कि उन्होंने केमिस्ट्री के सभी 135 सवाल और उनके विकल्प संक्षिप्त रूप से लिखे। इसके बाद इन सवालों के आधार पर छात्रों के लिए खास कोचिंग क्लासेस आयोजित की गई, जहां सवाल, विकल्प और उनके सही जवाब बताए गए। वहीं बायोलॉजी एक्सपर्ट्स मनीषा मंथारे पर भी पेपर लीक से जुड़े आरोप हैं। सीबीआई के मुताबिक वह बॉटनी और जूलॉजी से जुड़े ट्रांसलेशन का काम करती थी। आरोप है कि होटल के कमरे में लौटने के बाद उन्होंने एनसीईआरटी की किताब से उन सवालों से जुड़े जरूरी पैराग्राफ को मार्क किया। इसके बाद पुणे में छात्रों को विशेष कोचिंग दी गई। फिजिक्स एक्सपर्ट्स मनीषा संजय हवलदार को फिजिक्स के बैंक ट्रांसलेशन और तीनों सेट के प्रूफ रीडिंग का काम दिया गया था। सीबीआई की जांच में एक और गंभीर सवाल सामने आया। आरोप है कि कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में आने जाने के दौरान इन एक्सपर्ट्स की तलाशी नहीं ली जाती थी। इसके अलावा वहां सीसीटीवी की लाइव निगरानी के लिए अलग कंट्रोल रूम भी नहीं था। जांच एजेंसी को सिर्फ 20 से 25 दिनों का सीसीटीवी फुटेज मिला। सीबीआई ने इस मामले में 12 मई को केस दर्ज किया था और 28 जुलाई को दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया। नीट पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। छात्रों का आरोप था कि पेपर पहले ही कुछ लोगों तक पहुंच गया था, जबकि लाखों छात्रों ने पूरी ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी की थी। मामला बढ़ने के बाद राजनीतिक दलों ने भी सरकार पर सवाल उठाए। छात्रों ने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और पेपर लीक रोकने की मांग की। अब सीबीआई की चार्जशीट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि परीक्षा जैसी संवेदनशील व्यवस्था में पेपर बाहर कैसे पहुंचा और सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक क्यों हुई। छात्रों की मांग है कि सिर्फ आरोपियों पर कार्रवाई ही नहीं, बल्कि परीक्षा व्यवस्था में ऐसी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए कि भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक की समस्या ना आए। ऐसे में इस मामले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।